हेलो बच्चों, मैं विनय सर। और डायमेंशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आप हमारे साथ एक मस्त अच्छी स्टडी और इजी वे में स्टडी करेंगे फिजिक्स की। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। इससे हर कंपटीशन में क्वेश्चन 100% आता है और आपका बेस बहुत स्ट्रांग करेगा। होमोजीनियस क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। इस वर्ड को, होमोजेनिटी क्या चीज है। जैसे बच्चों, यहाँ पे मैं बात करता हूँ पॉइंट पर आके कि 3 मीटर प्लस 2 सेकेंड, ये होमोजीनस नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये मीटर मतलब ये डिस्टेंस को डिनोट करेगा और ये टाइम को डिनोट करता है। ये होमोजीनस नहीं, होमोजीनस लाइक एच, बिल्कुल एकदम सेम होना चाहिए। एक जैसी क्वांटिटी को होमोजीनस बोला जाएगा। तो होमोजीनस क्या है, यहाँ पर अगर 3 मीटर और यहाँ भी 2 मीटर होता देन इसका आंसर हो जाता 5 मीटर। ठीक है बच्चों, 3 मीटर और 3 मीटर, देन इसका आंसर क्या हो जाता 5 मीटर। बट यहाँ पे होमोजीनस नहीं है। होमोजीनस के केस में, होमोजीनस क्या है, दोनों एक जैसे हैं तो होमोजीनस हो जाएगा। अब यहाँ जरा समझो, इसको हम ऐड कर सकते हैं। अगर इसी को हम लोग सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये देखो 3 मीटर 2 मीटर सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 मीटर। तो होमोजीनस क्वांटिटी को ही हम लोग, मतलब एक जैसे क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसको हम साइंस की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से आप फिजिक्स समझिए। बच्चों, आपने ये देखा था कि मीटर को सेकंड में ऐड नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट को ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पे प्लस लाए हैं तो प्लस होने पर क्या होगा कि दोनों के डायमेंशन, अगर दो क्वांटिटी का प्लस किया गया है तो दोनों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन इसके इक्वल होगा। और सब्सट्रैक्ट किया गया है तो भी डायमेंशन या यूनिट इक्वल होता है, तभी हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यूनिट, यहाँ पे यूनिट आप देख रहे हैं मीटर है, यहाँ की यूनिट मीटर है। अगर दोनों इक्वल होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ हम लोग रूल देखते हैं होमोजेनिटी का। होमोजेनिटी का रूल है बच्चे कि इफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज ऐसी हैं बच्चों, इफ टू क्वांटिटीज रिलेटेड एज, टू क्वांटिटी रिलेटेड एज, दो क्वांटिटी एक दूसरे से ऐसा रिलेट हो। क्या, कैसे रिलेट हो बच्चों, ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, ए इक्वल बी हो। ए प्लस हो मतलब यहाँ पे प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, इक्वल का सिंबल है। और ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी। इस तरह से 5 सिंबल्स कहीं मिलेंगे, उन केसेस में आपका क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। ए का डायमेंशन बी के बराबर होगा। अगर प्लस होगा, माइनस होगा, इक्वल होगा, ये सब सिंबल आपको 3 ही मिलते हैं, ये दो सिंबल जनरली नहीं मिल रहे हैं बच्चों। तो अगर दो क्वांटिटी के बीच में प्लस हो, माइनस हो, इक्वल हो, तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। और ये भी समझ लो, यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ बी। दोनों के यूनिट भी इक्वल होते हैं और डायमेंशन भी इक्वल होते हैं। ये आप समझ गए। अब इसके पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल कैसे करना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, देखो बच्चों, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ये कोई हमने इक्वेशन लिया। यहाँ पे क्या है, x डिस्टेंस को शो करता है, x डिस्टेंस को शो करता है और b टाइम को शो कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बच्चों, डायमेंशन ऑफ ए, ध्यान से समझना, डायमेंशन ऑफ ए बताना है और क्या बताना है, डायमेंशन ऑफ बी बताना है। ठीक है, ए और बी का डायमेंशन क्या होगा। अब फिर हम इसको सॉल्व अच्छे से कर रहे हैं। देखो आप, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी में यहां पर देखो तो इक्वल का साइन दिख रहा है आपको, ये इक्वल का साइन, तो क्या हो जाएगा इक्वल के साइन में, तो डायमेंशन ऑफ ए, यहां बीच में ए है ना, इक्वल आया,
तो डायमेंशन ऑफ ए बच्चा, डायमेंशन ऑफ एक्स, क्योंकि अभी हमने 3 साइन की बात किया था, उसमें से ये इक्वल है। एक्स है डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा एल, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू एल। सिमिलरली बच्चों ध्यान से सुनेंगे, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये आपका बीटी है, तो बीटी का जो डायमेंशन होगा वो बच्चा यहाँ प्लस है, तो ये बीटी का डायमेंशन ए के इक्वल होगा, और ए का डायमेंशन एक्स के इक्वल होगा। रूल समझ गए? तो डायमेंशन ऑफ बीटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स हो जाएगा। समझ गए ना? इसका डायमेंशन इसके ए के बराबर, ए का डायमेंशन एक्स के बराबर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू, टी को नीचे ले लेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन टी, एक्स का एल होता है, टी का टी, तो एल टी माइनस 1, ये डायमेंशन ऑफ बी मिलेगा। ठीक है? ओम ओम। ये बच्चों ये सब समझते चलो, नेक्स्ट करते रहते हैं यही तरीके से। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे ना, धीरे धीरे समझ जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 2 फिर से देखते हैं, a प्लस बी टी स्क्वायर सी अपॉन बी प्लस टी, ये क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों यहाँ पे फिर से वही बात करूंगा मैं, आपको समझ में आया होगा कि देखो a और x के बीच में इक्वल का साइन है, तो तुरंत रूल वही अप्लाई करेंगे, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ x। ठीक है? x का डायमेंशन l, उसके बाद बस बी टी स्क्वायर का डायमेंशन a के इक्वल, और a का डायमेंशन x के इक्वल, तो डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो डायमेंशन ऑफ b निकालना है बच्चों, b के लिए t को आप ट्रांसफर साइड चेंज करेंगे तो नीचे जाएगा, तो क्या आएगा बच्चा, डायमेंशन ऑफ x, ये अपान में गया तो टी स्क्वायर, x का डायमेंशन l लिखोगे, इसका ऊपर ले लिया तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा, ये b का हो गया। अब बच्चे क्या करना है, c का निकालना है और d का निकालना, ये हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो पहले बच्चों यहाँ पे अगर नीचे भी देखो तो d प्लस टी है, तो दो क्वांटिटी को हम तभी जोड़ सकते हैं जब वो डायमेंशनली इक्वल होते हैं, तो d प्लस टी होता है, मतलब यहाँ पर डायमेंशन ऑफ d डायमेंशन ऑफ टी हो जाएगा, और इसका वैल्यू टी हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पूरे का डायमेंशन, नीचे डायमेंशन आपको टी मिल रहा है, अब बकाया किसका है, सी का, तो इस पूरे का जो डायमेंशन होगा डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी, इस पूरे का डायमेंशन x के बराबर हो जाएगा, बराबर डायमेंशन ऑफ x। समझ गए? मैं फिर से अगेन रिपीट करता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा कि c अपॉन डी प्लस टी, इस पूरे का जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होगा, यहाँ क्योंकि प्लस है, ये पूरे क्वांटिटी का इसके बराबर, इसका a के बराबर, a का x के बराबर, तो डायमेंशन ऑफ c अपॉन डी प्लस टी डायमेंशन ऑफ x। तो यहां से बच्चा डायमेंशन ऑफ c हमें निकालना है, अब हम t का साइड चेंज करके उसको ऊपर ले लेंगे, तो क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ x और इंटू t। ठीक है? तो x का डायमेंशन l और इस पूरे का डायमेंशन t होगा, 2t नहीं, डायमेंशन से d का डायमेंशन l, t का l, तो टोटल का भी तो l, या d का t, t का t, तो टोटल का t। समझ गए होंगे? अब इतना वीडियो आगे पीछे करके भी देखते रहिए, होमोजेनिटी प्रिंसिपल चल रहा है, इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। अब हम लोग जो सवाल लेने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम नंबर 3 बनता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी जगह बहुत सारे कंपटीशन में देखने को मिलता है बच्चा। वांडरवाल्स इक्वेशन, वांडरवाल इक्वेशन क्या है, वांडरवाल इक्वेशन क्या है बच्चा, p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर
v माइनस बी इज इक्वल टू होता है आर टी। ये वान डेर वाल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमको डायमेंशन निकालना है, किसका, ए का और बी का। यहाँ पे पहले ये जान लो पी क्या डिनोट करता है, पी इज प्रेशर, पी प्रेशर डिनोट कर रहा है, आप सुनते चलिए। वी बच्चे वॉल्यूम डिनोट कर रहा है, वी वॉल्यूम है आपका, और आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। आपको करना क्या है, डायमेंशन ऑफ ए निकालना है और डायमेंशन ऑफ बी निकालना है, ये काम करना है। अब इसका देखो सॉल्यूशन, देखो बच्चा यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस होने पर आपको बताया गया, रूल बताया गया ना, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी स्क्वायर। इस पूरे का डायमेंशन यहाँ प्लस है तो पी के इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ पी। ठीक है बच्चा, यहाँ देखो डायमेंशन ऑफ ए निकालना है तो बी स्क्वायर का साइड चेंज कर देंगे, इसको लिख देंगे पी वी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ पी का मतलब प्रेशर, ml माइनस वन, प्रेशर का है ना ml माइनस वन टी माइनस टू, और ये हो जाएगा। वॉल्यूम का क्या होता है बच्चा, L के पावर 3 और इसका पावर 2, रियल 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ml के पावर 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे 6 है, और t के पावर माइनस 2, ये आ जाएगा। ये डायमेंशन ऑफ ए समझ में आ गया होगा अच्छे से, वीडियो आगे पीछे करके भी देख लीजिए। अभी किसका डायमेंशन रह गया बच्चा, बी का। यहाँ आप समझ सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी, बीच में किसका चिन्ह है बच्चों, माइनस का। तीन चिन्ह में बताया हूं, फिर से मैं रिपीट करूंगा, प्लस माइनस और इक्वल। अगर ये दो क्वांटिटी के बीच में आते हैं तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं। तो डायमेंशन ऑफ बी हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी, और बी है वॉल्यूम, ये लिख देंगे एल के पावर 3। वॉल्यूम का डायमेंशन यही होता है एल के पावर 3। पिछले वीडियो में जो डायमेंशन वाला वीडियो है उसको आप देख देख करके डायमेंशन निकालने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें समझ लो वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ये वेव इक्वेशन। जरा ध्यान से समझना एक एक बात बच्चा। इसमें t हमारा टाइम बताता है, x डिस्टेंस बताता है। आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाई के निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ ओमेगा निकालो। तीसरा क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ के निकालो। कितने सवाल ये पूछ रहा है, तो क्या करोगे, देखो सवाल तो समझ गए, अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो ओमेगा टी और बीच में माइनस का है, रूल आप आ जाओ कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ के एक्स। बोलो ठीक है, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी बराबर डायमेंशन ऑफ के एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन होने पर इसका डायमेंशन इसके इक्वल हो जाता है। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी बराबर डायमेंशन ऑफ के एक्स। हमें क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाई के। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा और के को नीचे लिख लेंगे बराबर डायमेंशन ऑफ, देखो बच्चा ओमेगा पे ही रखा, के का साइड चेंज कर दिया, टी को उधर ले जाओगे एक्स बाई टी हो जाएगा। एक्स का डायमेंशन क्या होता है एल, टी का टी उसको ऊपर ले लेंगे एल टी माइनस 1। बोलो ठीक है, साइड बोलो जी, समझ गए। डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी डायमेंशन ऑफ के एक्स।
समझ में आ गया होगा ठीक से, वीडियो आगे पीछे करके देखिए। ये तो हो गया ओमेगा बाई के, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमको ओमेगा का अलग बताना है और के का अलग बताना है। आगे देखते हैं बच्चा, यहाँ पर एक बात समझना कि साइन के बाद जो कुछ ये है क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो है क्या, उसकी वो सब एंगल होता है। साइन थीटा जैसे आप जानते होंगे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो वो सब एंगल होता है। ओमेगा टी माइनस के एक्स इज एंगल। बोलो ये क्या है बच्चा, पूरा ये एंगल है। तो एंगल है तो क्या होगा कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा तो क्या करोगे, इसको लिखोगे m0 l0 t0, क्योंकि एंगल का डायमेंशन डायमेंशन लेस होता है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आप देख लेंगे, वहां मैंने पढ़ाया है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। डायमेंशन लेस को कैसे लिखते हैं, इस तरह से m0 l0 t0। तो ये हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स मिल गया। तो यहां से मेरे भाई देखो इक्वल का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। ओमेगा टी का डायमेंशन के एक्स के बराबर होगा और के एक्स का डायमेंशन ये होगा। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी भी यही हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ ओमेगा। तो टी लेंगे नीचे, साइड चेंज करेंगे, फिर ऊपर चला जाएगा, m0 l0 t माइनस 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब किसका निकालना है बच्चों, देखो ओमेगा का तो निकल गया, अभी के एक्स का निकालना है। यहां पर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ के एक्स भी हो जाएगा m0 l0 t0। यहां से निकालोगे डायमेंशन ऑफ के, एक्स को नीचे ले लेंगे m0 l0 t0 अपान l। एक्स को नीचे लेंगे, साइड तो चेंज करना आता होगा बट इसको ऊपर ले लिया जाएगा, m0 l माइनस 1 t0, या सिंपली केवल l के माइनस 1 यहाँ पे लिख सकते हो l के पावर माइनस 1। ये हमने अलग अलग के का बता दिया, अलग अलग ओमेगा का, ओमेगा बाई के का। ये फिर से देख लीजिएगा, आगे पीछे करके देखते रहिए, बार बार करने से, अभ्यास करने से सब कुछ सेट हो जाता है बच्चों। अभ्यास करो तो सब सेट हो जाए। ओम ओम, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आगे का चलते हैं, देखते हैं। इस तरह के डायमेंशन की बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तरीका भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ। और भी देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं है। v इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपान टी प्लस बी। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, और a क्या है, b कांस्टेंट है, x क्या है बच्चा, डिस्टेंस है, और x डिस्टेंस है, और क्या है देखो b भी कांस्टेंट है, t टाइम है। तो डायमेंशन किसका निकालना है, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का निकालना है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ए बी का डायमेंशन अगर निकालना है तो यहाँ बीच में क्या है, माइनस है। तो डायमेंशन ऑफ ए माइनस है तो तुरंत क्या लिखो, डायमेंशन ऑफ एक्स। बस आंसर हो गया, वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। ऐसे ही यहाँ बीच में नीचे देखो तो प्लस है, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ टी, ये हो जाएगा टी। बस आंसर हो गया। इसी तरह है, रूल समझ में आना चाहिए। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बात आती है जो एक्सपोनेंशियल नंबर वाले आते हैं थोड़े, उनको भी देख लीजिए। जैसे x इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस बी टी, इसमें भी इस तरह के भी सवाल मिलते हैं। तो x आपका डिस्टेंस शो करता है और t क्या शो कर रहा है, टाइम, ठीक है। और e क्या है यहाँ पे जान लो बच्चों, e है एक्सपोनेंशियल नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर।
और नंबर है ना, तो यहाँ पे ये जान लो अबाउट ई के बारे में ये जान लो कि ई का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। ई इज डायमेंशनलेस, ई का कोई डायमेंशन नहीं। तो बच्चा जब ई का कोई डायमेंशन नहीं तो इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं है। देखो इधर का कोई डायमेंशन नहीं होगा कि ई का डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ ए बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्स, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स, और एक्स का डायमेंशन क्या होता है, यल होता है। बस ऐसे सिमिलरली जान लो ये जो पावर है ना, पावर इज आल्सो डायमेंशनलेस, पावर भी डायमेंशनलेस होता है। तो डायमेंशन ऑफ बीटी हो जाएगा m0 l0 t0, डायमेंशन ऑफ बी, टी को नीचे ले लो, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई टी। ये तुम्हें क्या मिलेगा, इसको ऊपर ले लेंगे, m0 l0 t टू द पावर -1। ये बी का डायमेंशन हो गया। या मैंने बोला है कि जीरो वाले ना लिखो, तो सिर्फ t-1 लिख दो। ये बी का डायमेंशन हो गया, ये ए का हो गया, ठीक। इसी तरह एक सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था। इस तरह आप देखेंगे डायमेंशन की बहुत सारे क्वेश्चन। अब आपको होमोजेनिटी की क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकते। एक्स इज इक्वल टू या प्रेशर पी अल्फा बाई बीटा ई के पावर अल्फा एक्स अपान के थीटा माइनस, ये है। अब इसमें पी प्रेशर बता रहा है, ऐसा सवाल था, और एक्स डिस्टेंस बता रहा है, थीटा टेम्परेचर बता रहा है, के कांस्टेंट है, मान लो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है क्वेश्चन, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अब क्या होगा, हमें करना क्या है, डायमेंशन किसका निकालना है बच्चों, डायमेंशन निकालना है डायमेंशन ऑफ अल्फा और बीटा, दो डायमेंशन निकालने हैं अल्फा और बीटा के, ठीक है। अब इस पर कौन क्या है समझ लो। तो पहले क्या करना है, मैंने अभी इसका देखो सॉल्यूशन जरा, अभी वही बताया कि जो पावर होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं है पावर का, तो पावर है क्या, अल्फा एक्स अपान के थीटा, इसका डायमेंशन लिखोगे m0 l0 t0, ये डायमेंशन आप यहां से अल्फा का निकालो, ये के थीटा ऊपर जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, अपान एक्स, के का मैंने बताया है ml2t -2, के का बताया गया है थीटा -1, ठीक है। डायमेंशन ऑफ के का कैसे निकालते हैं, के का डायमेंशन होता है ना एनर्जी, यहाँ तो देख लेते हो, देखो एनर्जी होता है 3/2 kT, टी मतलब टेम्परेचर, तो एनर्जी ये हो गया, टेम्परेचर को इधर ले लोगे तो ये आ जाएगा, इस तरह से निकलता है। फिर डायमेंशन आप देखते जाएंगे, आसान हो जाएगा निकालना। तो ml2t -2 थीटा -1, और थीटा का बच्चों थीटा होगा, एक्स का यल होगा, तो थीटा का पावर 1 है, ये कैंसिल आउट हो गया, यल से यल कट जाएगा, यल t -2, ये डायमेंशन ऑफ अल्फा मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ अल्फा मिल गया, अब क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ बीटा। तो कैसे निकालोगे, अल्फा का तो निकल गया, यहां से देखो ई का कोई डायमेंशन नहीं है, तो एक तरह से ऐसे करते हैं, अल्फा बाई बीटा डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा किसके बराबर होगा, प्रेशर के, क्योंकि ई का कोई डायमेंशन नहीं है पावर, अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन पी के बराबर हो जाएगा। तो बीटा का डायमेंशन अल्फा का तो निकल गया यहाँ से,
बीटा का निकालना है, बीटा का साइड उधर चेंज करो, पी नीचे आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ, यहां से आ जाएगा बीटा, डायमेंशन ऑफ बीटा, और हो जाएगा अल्फा बाई पी। साइड चेंज करो तो समझ में आएगा। बीटा को ऊपर ले लेंगे, पी नीचे आ जाएगा, अल्फा बाई पी। तो अल्फा का आपको क्या मिला, एम एल टी माइनस 2, और प्रेशर का क्या होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, एल के पावर ऊपर लेंगे तो एल के पावर 2। एक तरह से अल्फा का जो डायमेंशन है वो फोर्स के बराबर है, फोर्स के डायमेंशन के बराबर। ये क्या शो करता है, फोर्स शो करता है। और यहाँ पे बीटा का जो डायमेंशन है वो एरिया शो करता है। तो इस तरह से होमोजेनिटी प्रिंसिपल में कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन आपको पॉसिबल है, मैंने 7-8 क्वेश्चन आपको बता दिया है। इतने से आप डायमेंशन के होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड सभी क्वेश्चन लगा सकते हो। फिर वीडियो आपको एक एक टॉपिक पर, जैसे डायमेंशन है तो डायमेंशन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं डायमेंशन चैप्टर से, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूंगा। आप जुड़े रहे इस चैनल से। आपके विनय सर, फिजिक्स सीखेगा इंडिया। जय हिंद।